आप सभी का फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। प्रियो, हम लोग विश्वास के वीरों के विषय में हम सीख रहे हैं। विश्वास के वीर, विश्वास के योद्धा, जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन की चुनौतियों पर और अपने जीवन में रखे हुए चुनौतियों पर बड़ा विजय पाया करके हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 11 वचन में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 11 वचन। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। हम सब जानते हैं परमेश्वर अब्राहम को बुलाया। जब अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त करके वो अपने देश से बाहर निकला, तब अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो 75 साल का था। और यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ उसकी पत्नी बांझ थी करके लिखा है। मेरे प्रियो, अब्राहम के साथ सारा की यात्रा बड़ी अद्भुत थी। देखो, अगर आप विश्वास करते हैं और विश्वास में है, अगर आपकी सहायक आपकी पत्नी अगर विश्वास में नहीं, तो मैं आपको बोलता हूँ आपकी यात्रा, जो विश्वास की यात्रा है, बड़ी कठिन और बड़े तकलीफदायक होती है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं सारा, बाइबल बोलता है विश्वासी थी। सारा विश्वास से भरी हुई थी। इस कारण बुढ़ापे में भी बाइबल बोलता है उसने गर्भधारण किया। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय का 19 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 19 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 19 वचन। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा, तत्पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। परमेश्वर अब्राहम और सारा से इन बातों को स्पष्ट किया कि देखो, सारा से एक पुत्र होगा। अब जब परमेश्वर ये बातें कह रहा था, बाइबल बोलता है अब्राहम 17 अध्याय का पहला वचन, अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था। 99 साल का अब्राहम हो गया था। सारा की उम्र भी बढ़ने लगी है। और मैं 17 वचन वही पढ़ूंगा। 17 वचन, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय का 17 वचन। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? यानी सारा की उम्र लगभग वहाँ लिखा है 90 वर्ष की थी। यानी इस उम्र के अंदर सारा पुत्र जनना, अब्राहम जो 100 साल का था, इस उम्र के अंदर वो संतान उत्पन्न करना, ये निश्चित रूप से और भौतिक रूप से ये हम बोल सकते हैं इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, ये हम कह सकते हैं कि नहीं हो सकता। परंतु बाइबल बोलता है सारा परमेश्वर के प्रतिज्ञा करने वाले पर विश्वास की। हालेलुया। सारा प्रतिज्ञा करने वाले पर विश्वास की। वहाँ लिखा है 18 अध्याय, वही उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय का अगर 11 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। वहाँ लिखा है अब्राहम और सारा बहुत बूढ़े थे। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो स्त्रियों की जीवन के अंदर एक समय रहता जहाँ वो पुत्र उत्पन्न कर सकते, संतान उत्पन्न कर सकते। वो समय सीमा उसका पार हो गया था। जो देखने से लग रहा था असंभव है, जो परिस्थिति ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रोमियो की पत्री अगर 4 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे तो सारा के गर्भ की दशा मरी हुई सी दिखाई देती थी। यानी किसी भी प्रकार से सारा
पुत्र को जन्म देना किसी भी प्रकार से सारा के जीवन में, परमेश्वर का सारा के जीवन में संतान होना ये असंभव लग रहा था। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इन विश्वास के वीरों के द्वारा हम वो चुनौती को पा रहे हैं, वो चैलेंज को पा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन के सारे भौतिक परिस्थितियों को देखने के बाद, चीज़ों को देखने के बाद, इर्द गिर्द के परिस्थितियों को देखने के बाद, उन्होंने अपने जीवन के अंदर वहाँ मात्र असंभव के सिवा कुछ नहीं, ऐसे स्थिति में उन्होंने विश्वास किया। जहाँ पे लगता था कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसे जगह पर बाइबल बोलता उन्होंने विश्वास किया। जहाँ पर हम बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी परिस्थिति विकट है, मेरे परिस्थिति कठिन है, मेरे इर्द गिर्द की परिस्थितियाँ इतने ज़्यादा खराब है, ये तो असंभव है, ये तो असंभव है, ये तो असंभव है। मैं आपको बोलना चाहता, सारा की दशा असंभव थी, सारा की परिस्थिति असंभव थी, सारा का गर्भ मरा हुआ था। रोमियो की पत्री कहता है, उत्पत्ति 18:11 कहता है वे दोनों बहुत बूढ़े हो गए थे, और लिखा है कि वो अब पुत्र या संतान जनने के लायक उसका शरीर नहीं था। हाँ मेरे प्रियो, मरी हुई दशा थी, वो पूरी तरह से कुछ भी अब उसमें ठीक होता ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ कुछ चमत्कार होगा, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसी कठिन दशा के अंदर। इब्रानी की पत्री हम लोग 11 अध्याय के 11 वचन बोलता है कि सारा मेरे प्रियो विश्वास के द्वारा बुढ़ापे में गर्भ धारण किया। हालेलुया। सारा बुढ़ापे में, हालेलुया, सारा बुढ़ापे में क्या किया बोलते हैं? गर्भ धारण की, विश्वास के द्वारा। मैं आज आपको चुनौती देता हूँ प्रियो, है विश्वास में चलने वाले प्रियो, विश्वास के इस युग में जीने वाले प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या आपकी दशा खराब है? क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसा लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा? या आपको भी अपने सारे चीज़ों में मरी हुई दशा सा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपके जीवन में चमत्कार, आपके जीवन में आश्चर्य कार्य, आपके जीवन में कोई बदलाव, आपके जीवन में कोई परिवर्तन, आपके जीवन में कोई मिरेकल होगा, ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा? मैं आपको बोलना चाहता, विश्वास में बने रहे, विश्वास को न छोड़े, विश्वास को पकड़े रहे, विश्वास से पीछे ना हटे। मेरे प्रियो, विश्वास हमारे वो आत्मिक आंखों को खोलता है, जहाँ पर हम मरी दशा को देखते हैं, वहाँ पर विश्वास हमारे लिए जीवन पैदा करता हुआ हमको दिखाई देता है। उत्पत्ति की किताब अगर पहले अध्याय के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की दशा, या फिर हम बोलेंगे पृथ्वी बेडोल सुनसान थी, जहाँ रूप नहीं था, जहाँ पे आकार नहीं था, जहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता ऐसा कुछ भी नहीं था, और अंधियारा पूरी तरह से पृथ्वी पर छाया हुआ था। परंतु सेम नेक्स्ट वचन वहाँ बोलता है, परमेश्वर का आत्मा वहाँ मंडरा रहा था, पवित्र आत्मा वहाँ काम कर रहा था। आज विश्वास के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, विश्वास में बने रहिए, पवित्र आत्मा उधर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा वहाँ जीवन को लाने के लिए काम कर रहा है, पवित्र आत्मा वहाँ जिंदगी को पैदा करने के लिए काम कर रहा है, पवित्र आत्मा वहाँ आपके लिए चमत्कार करने को काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके लिए बड़े दूर से अद्भुत कामों को लाने के लिए, आश्चर्य कार्यों को लाने के लिए, दूर दूर से चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को हिला रहा है। हाँ, गर्भ की दशा मरी हुई थी। हाँ, ये सच्चाई हो सकती है कि आपके इर्द गिर्द की परिस्थितियाँ वो नष्ट हो गई है, वो बेकार हो गई है। आपके बच्चे के जीवन को यदि आप देखते हैं तो इसमें कुछ अच्छा होगा ऐसा दूर दूर तक शायद आपको दिखाई ना दे। हो सकता आपकी बेटी का जीवन देखे तो क्या इसका जीवन बसेगा, क्या ये जीवन ठीक होगा, क्या इसके जीवन के अंदर कोई खुशी आएगी, ऐसा दूर दूर तक शायद आप सोच सकते। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, विश्वास के द्वारा मरी हुई सी गर्भ की दशा के अंदर सारा ने
गर्भ धारण किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन के अंदर वो काम करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आज आपके जिंदगी के अंदर वो आश्चर्य कार्य करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आज आपके परिवार के अंदर, आपके बच्चों के जीवन के अंदर वो कार्य करने के लिए तैयार है। ओ हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा, ओ हालेलुया, जैसे सारा के जिंदगी के अंदर काम कर रहा था, पवित्र आत्मा पृथ्वी के बेडोल स्थिति के अंदर काम कर रहा था, आज पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर काम करना शुरू करेगा। क्या आपके बच्चे के जीवन के अंदर कोई ठीक चीज नहीं दिखाई दे रही है? पवित्र आत्मा उस पर मंडरा रहा है। विश्वास कीजिए, वहां पर कुछ नया क्रिएशन करने के लिए, वहां पर कुछ अद्भुत करने के लिए, मरी हुई दशा के अंदर जीवन डालने के लिए, मरे हुए परिस्थितियों के अंदर जान डालने के लिए पवित्र आत्मा वहां काम कर रहा है। जैसे हिजकिय्याह को परमेश्वर उस तराई के अंदर लेकर जाता है, वो जहां पर सूखी हड्डियां है, मर तो गए पर मरकर सूख भी गए, हड्डियां थी, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी नहीं थी, वो हर चीज वहां पर बिखरा हुआ था, एक भयानक परिस्थिति थी मेरे प्रियो। परंतु बाइबल बताता है परमेश्वर का आत्मा वहां पर बड़ा अद्भुत काम कर रहा था, सूखी हड्डियों को सेना बनाने के लिए काम कर रहा था। आज मरी हुई दशा से, मरी हुई दशा में रहने वाले इस सारा के गर्भ को प्रभु जैसा उठाता है, गर्भ को प्रभु जैसा जीवन डालकर उसमें जीवन देता है। आज आपकी दशा, आपकी परिस्थिति को भी प्रभु बदलेगा। आपकी दशा और आपकी परिस्थिति में भी प्रभु काम करेगा। आपकी दशा और आपकी परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर चमत्कार और आश्चर्य कार्य करना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली सारा ने किया क्या था? सारा परमेश्वर पर विश्वास की, और वह आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सारा परमेश्वर पर विश्वास की, मैं आगे आपके लिए पढ़ता हूँ। सारा परमेश्वर पर विश्वास की, मेरे प्रियो, सारा परमेश्वर पर विश्वास की। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल वापस फिर से मिलेंगे। मैं आज आपको बोलना चाहता, मेरे प्रियो, सारा के जिंदगी में जो चमत्कार हुआ उसका कारण क्या था? वो विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रही थी। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। आपकी दशा कैसी भी हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपका आज आपकी परिस्थिति किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आज परमेश्वर की आत्मा आपके लिए चमत्कार करने को तैयार है। मैं प्रार्थना करने जा रहा, विश्वास में बने रहे। प्रभु मैं यीशु के नाम में आज जितने हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, इन सब के लिए प्रार्थना करता। ओ हालेलुया। सारा विश्वास की, सारा की परिस्थिति यदि हम देखते हैं पिता, तो सारा मरी हुई दशा में थी, सारा का गर्भ मरा हुआ दशा में था करके बाइबल बताता है। वो सारा और अब्राहम बहुत बूढ़े हो गए थे पिता। सारा इस योग्य बिल्कुल भी नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे परमेश्वर, परंतु प्रभु सारा ने विश्वास किया पिता, सारा ने भरोसा किया आप पर पिता, सारा ने विश्वास किया। आज मेरे परमेश्वर पिता, मरी हुई दशा में जीवन डालने के लिए आप काम करना शुरू कर दिए पिता। आज विश्वास से भरे इन मेरे प्रियो के लिए मैं प्रार्थना करता, इनके जीवन में जितनी चीजें मरी हुई दशा में पड़ी है, यीशु के नाम में ओ उनके अंदर जीवन आना शुरू हो जाए पिता। जितनी चीजें बेडौल है, जितनी सूखी है, जितने चीजों के अंदर जीवन नहीं है, आत्मिक जीवन के अंदर प्रभु वो जीवन देख नहीं पा रहे, वो आत्मिक स्थितियों में जीवन नहीं है। वो मेरे परमेश्वर बच्चों के जीवनों के अंदर वो आत्मिक जीवन दिखाई नहीं देता, बच्चों के भविष्य के अंदर वो सूखापन दिखाई देता। यीशु के नाम में सारा की दशा को बदलने वाले परमेश्वर आज इनके जीवन में काम करो। स्त्री विश्वास के साथ, वो सारा विश्वास के साथ प्रभु गर्भ धारण की मेरे पिता। आज विश्वास के साथ इनके चमत्कारों को ये ले लेने के लिए पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद कर। सारी महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन।